कि ज़ाहरूफ ने दिया है बेटा। वो भी अपनी जगह ठीक है। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके महाज से लड़ाई करें मेरे प्यारे बाबा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बहुत सारे मामलात की खबर आपने अब्दुल हमीद को दी है। बिल्कुल, और अब अब्दुल हमीद ही है जो मेरा सर कलम करेगा। सही कहा, जैसा आपका हुक्म मोहतरम महमूद पाशा। सुल्तान मौज़म, सिपाहियों की शहादत की वजह से पादरी को किस तरह जलाया गया और यह हादसा कैसे पेश आया हम मालूम ना कर सके। ना जाने किसने पादरी को मार डाला। पादरी मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? पादरी अपनी उंगली से अंगूठी नहीं निकाला करता था। इस लाश की उंगली में अंगूठी नहीं है, ना ही इसके हाथ जले हुए हैं। ये तो अजीब मामला है। क्या उन्होंने पादरी को अगवा करके उसकी जगह एक लाश रख दी? आर्मीनियों की बगावत को शिद्दत देने के लिए ये खेल खेला गया है। पादरी को तलाश करेंगे हम और बागियों के पास ले जाकर साबित करेंगे कि रियासत के खिलाफ चाल चली गई है। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि रियासत उनके साथ खड़ी है। शहजादा अब्दुल कादिर बागियों के दरमियान हरगिज नहीं जाएंगे मेरे सुल्तान। हम जिसे चाहते हैं जहां चाहते हैं भेज देते हैं पाशा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब्दुल कादिर समझे कि वो एक शहजादा है। सही फरमाया सुल्तान। यूनानी पादरी को बुलाएं। हम आर्मीनी पादरी को सबके सामने लाने के लिए एक खेल खेलेंगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। क्या हुआ? ये कोई सरकारी राज है रिचर्ड? यहाँ उस्मानी बैंक को हमने यरगमाल बनाया और वहां अब्दुल हमीद ने मलिका बरतानिया को यरगमाल बना लिया। लेकिन कैसे? आज सुबह मलिका जाग नहीं सकी, तमाम कोशिशें बेकार हो गईं, लेकिन जिंदा है। अब्दुल हमीद का इससे क्या ताल्लुक है? अखबारात में एक खबर शाया हुई है। पाया तख्त नामी इदारा जिसने मलिका बरतानिया की बेख्वाबी की दवा तैयार की थी, वो एक नई दवा पेश कर रहा है। ये इश्तिहार तमाम अखबारात में छपा है और हमारे अखबार में भी। बरतानवी शाही खानदान की बेख्वाबी की मर्ज का इलाज जो 300 साल से राज था। क्या है ये सब? क्यों समझ में नहीं आया? हिंदुस्तान में बरतानिया के खुफिया अड्डों पर हमले किए जाना, मलिका की खुफिया दवा का राज फाश होना, और हाँ, ये इश्तिहार जिस इदारे ने दिया है वो पाया तख्त है। अब्दुल हमीद ने अंग्रेजों को जाल में फंसा दिया है, सिर्फ एक ही वार में। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मलिका का कोई वारिस नहीं। माजी में बरतानिया को कभी इस किस्म का खतरा लाहक नहीं हुआ। और फिर ये कि हमारी मलिका सिर्फ एक हुक्मरान नहीं है, बल्कि मुल्क में तो कुछ लोग उन्हें लाफानी समझते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हमें फौरन महल जाना चाहिए। बरतानिया से हुक्म आया है कि अब्दुल हमीद का हर मुतालबा पूरा किया जाए। अब्दुल हमीद जो चाहता है वो जाहिर है। बैंक का कब्जा खत्म हो जाए और सड़कें आबाद हो जाए। रूसी सल्तनत का कोई लेना देना नहीं है मलिका से। बैंक पर कब्जे के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, मगर शहर में जारी फसादात बंद नहीं होंगे। रूसी जहाज वापस नहीं जाएंगे। तहरीक में शिद्दत आने तक यही रहेंगे। अगर आपने हमें बताए बगैर कोई भी कदम उठाया और आपके जहाजों ने इस मुश्किल वक्त में कोई भी हरकत की, तो अब्दुल हमीद से पहले हम आपके जहाजों पर बमबारी कर देंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने महल में बैठे बैठे दो बड़ी कुव्वतों को आसानी से आपस में लड़वा दिया। कितने बेवकूफ हैं उसके दुश्मन। आप यकीनन मसाइल से आगाह होंगे। आर्मीनियों की बगावत ने बरतानिया और रूस को भी उकसा दिया है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं रूमी ईसाइयों को इन मसाइल से दूर रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, मगर कुछ लोग अफवाहों की वजह से मुश्तइल हो जाते हैं।
सल्तनत के साथ आपकी वफादारी की जरूरत हमें पहले से कहीं बढ़कर है। उस्मानी सल्तनत हमारी भी है सुल्तान मौज़म। ये फराइज आपने ही मुझे सौंपे हैं। किसी सूरत गद्दारी नहीं कर सकता मैं। काश के पादरी इज़मीर लियान भी आपकी तरह सोचता, लेकिन उसने गद्दारी का रास्ता चुना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अखबारात में क्या छापा जा रहा है। मुझे यकीन है कि ये सब आपके खिलाफ झूठी खबरें छाप रहे हैं। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप हमें जानते हैं, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। आर्मीनी जब तक किसी को मुंतखब नहीं कर लेते, इस मामले को आप ही संभालेंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। ईसाइयत में एक इस्तिलाह होती है, खुदा के मुकर्रब बंदे। इसका क्या मतलब है? हमारे मजहब में जो बहुत नेक लोग होते हैं वो खुदा के मुकर्रब कहलाते हैं। अगर ऐसा है तो आप पादरी इज़मीर लियान को वली बनाने का ऐलान कर दीजिए। लेकिन उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में गलत काम किए हैं, वो कैसे मुकर्रब हो सकता है? आपके पास इसकी बहुत अहम वजह है। आपने कहा कि वली की मौत दर्दनाक होनी चाहिए, और सब जानते हैं कि इज़मीर लियान इसी तरह हलाक हुआ। लेकिन ये काफी नहीं, उसे अपनी मौत के बाद मौजिज़ात भी दिखाने होते हैं। उसकी भी फिक्र न करें आप। इस तरह हमारी रियासत को तमाम मसाइल से निजात मिल जाएगी। आपका मकसद नेक है। आपके अहकामात की इताअत करके मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं आज ही अपने बयान में यह ऐलान करूंगा। शराइत लेकर आए हैं? नहीं, मैं तो माफी मांगने आया हूं। बस उनसे फौरन मिलवा दें मुझे। आपकी ख्वाहिश है कि आपकी मुलाकात सुल्तान मुअज्जम से कराई जाए? जी, मुमकिन हो तो जल्द मिलवा दें। क्या आप कोई नई शराइत लेकर आए हैं? नहीं, मैं तो माफी मांगने आया हूं। बस उनसे फौरन मिलवा दें मुझे। इत्तेफाक से सुल्तान मुअज्जम आज कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं, और फिर आपके साथ आपके कातिब भी नजर नहीं आ रहे। कातिब मतलब? अब तक तो हम आपसे मुरव्वत करते हुए बगैर कातिब की मुलाकात करते रहे थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आप जाइए और पहले अपने कातिब को साथ लेकर आइए। मुलाकात का अहवाल तहरीर किया जाएगा। जी, अभी बुलवा लेता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? लेकिन हमें जल्दी है पाशा, मेहरबानी करें। माजरत चाहता हूँ। और हाँ, मैं ये किताब पढ़ रहा था। कोपरूलू मेहमद पाशा के दौर का एक वाकया बयान किया गया है इसमें। किस बारे में? फ्रांसीसी सफीर और अतालवियों के दरमियान खुफिया पैगाम रसानी का कोपरूलू पाशा को इल्म हुआ तो सफीर को तलब कर लिया। उसने बहुत इनकार किया कि मैंने ऐसा